said a radio station keep a database of all its music CDs. Here, it's part of this database. अब इसने बोला कि भाई हमारे पास एक रेडियो स्टेशन है जिसका डेटाबेस हमारे पास है। अब उसकी डेटाबेस दिखता कैसे? उसने हमें इसका जो स्ट्रक्चरल डेटाबेस है उसका टेबल का प्रिंट आउट दे दिया। ना हमने जब देखा हमने बोला इसमें रेफरेंस नंबर है, सीडी है, नंबर ऑफ ट्रैक है, स्पेशल एडिशन है, सीडी लेंथ है, नंबर ऑफ हिट ट्रैक्स है। अब जिससे मैं जो चीज पूछूंगा वो मुझे बताएगा सर इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सवाल करूंगा हानि बेटा आपसे। हानि मुझे ये बताओ कि नेम ऑफ द डेटा टेबल क्या होगा? जो ये स्ट्रक्चरल डेटाबेस का टेबल है, इस डेटाबेस के टेबल का नाम क्या हो सकता है? हानि जल्दी बेटा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। चलो सुफियान बेटा आप बताओ। हेलो। बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके। सारे नाम हो सकते हैं। अगर आपको बताया जाए, आपको बोला जाए कि आप इस डेटाबेस टेबल का नाम रखो, तो आप क्या नाम रखोगे? म्यूजिक लिस्ट और अब देखो मैंने सवाल किया इस डेटाबेस का टेबल का नाम क्या होगा। क्वेश्चन के अंदर इस डेटाबेस टेबल का नाम मेंशन अभी नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सूफियान ने बात बोली कि सर हम कुछ भी रख सकते हैं, उससे बोला सर लिस्ट ऑफ ऑल म्यूजिक। और अगर मैं तो दूसरे तरह की बात कर सकता हूं, तो अगर मैं होऊंगा इस जगह पर होगा रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन का ये रिकॉर्ड है और रेडियो स्टेशन के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है। सालिम बेटा मुझे ये बताओ फील्ड नेम कौन कौन से हैं इसमें से? जो स्ट्रक्चर टेबल आपके पास है इसमें से फील्ड सर नेम बताओ। सीडी टाइटल, सर सीडी टाइटल, नंबर ऑफ ट्रैक, हाँ स्पेशल एडिशन, गुड सीडी गुड। लेंथ, ठीक है राफेल, नंबर ऑफ थैंक। हिट ट्रैक्स बस बस बस। एंड रेफरेंस नंबर। हाँ ठीक है ठीक है। सिर्फ सालिम जवाब देगा, बाकी नहीं देंगे। सालिम मुझे ये बताओ इसमें से रिकॉर्ड कौन कौन से हैं? इस स्ट्रक्चरल डेटाबेस टेबल जो है इसमें से रिकॉर्ड क्या होगा? कोई भी एक लाइन मुझे बता दो कि सर ये रिकॉर्ड होगा। हाँ आप लिख लो बेटा, कोई मसला नहीं है। बाकी सब जो है वो भी अपने हिसाब से इस टेबल को ऑब्जर्व करते रहो, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट सवाल कर रहा हूँ। जो नीचे सवाल है उसके ऊपर से ये समझ लो प्री असेसमेंट है आप लोगों की, कि प्री असेसमेंट की आप लोगों ने जो अभी हमने पूरा चैप्टर खत्म किया उसके अंदर से कितनी चीजें समझ में आई और कितनी चीजें समझ में नहीं आई। तालीम बेटा जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा क्विकली लिखो। ये जो सारे नाम आ गए हमारे पास, रेफरेंस नंबर, सीडी टाइटल, नंबर ऑफ ट्रैक, इट्स अ फील्ड नेम। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हमारे पास आ गई ये सारी क्या हो गई? फील्ड नेम। इसको भूलना नहीं, क्योंकि अब हमने जो सवाल सॉल्व करने हैं वो इन्हीं सब चीजों के हिसाब से आ रहे होंगे कि इसका फील्ड का नाम क्या हो गया। हर फील्ड का एक अपना नाम है। रेफरेंस नंबर, सीडी टाइटल, नंबर ऑफ ट्रैक, स्पेशल एडिशंस, सीडी मिनट्स एंड नंबर ऑफ ट्रैक। क्या हो गया बेटा सालिम, आपका जवाब आया नहीं अभी तक? जो सीडी टाइटल है वो रिकॉर्ड होगा। बेटा अब इसमें पता है क्या, थोड़ा सा अब इसको, ये पूरा रिकॉर्ड है।
ये पूरी जो रो के अंदर आ रहे हैं ना, ये पूरा रिकॉर्ड हमारे पास आया है। कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं? जो ये रोज हमारे पास चल रही है, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, सीडी के टाइटल के नीचे क्या आया? ये सारी फील्ड्स हैं और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन सेव की गई है, इट्स अ सिंगल रिकॉर्ड। अब मैंने आपको बताया कि मुझे कोई एक फील्ड का नाम बता दो तो रिकॉर्ड किया है, तो आप बोलोगे सर 1111 के जो सारे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, इट इज नोन एज वन सिंगल रिकॉर्ड। अब जो मेरा सवाल है कि कितने रिकॉर्ड हमारे पास है, अब सवाल ये कि कितने रिकॉर्ड हमारे पास है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रिकॉर्ड्स हमारे पास है। अगर हमें पूछा जाए यहाँ पे कितनी फील्ड्स आपके पास दी गई है, कितनी फील्ड्स दी गई है आपके पास? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फील्ड्स दी गई है, क्योंकि नंबर, रेफरेंस नंबर भी एक फील्ड है, तभी तो उसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन फीड करी है। अगर ये फील्ड नहीं होती तो हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन फीड नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये कि अब हम सबको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, फील्ड नेम क्या होता है, उसके अंदर रिकॉर्ड क्या होंगे, ठीक है, फील्ड्स क्या होंगी, अब उस रिकॉर्ड के अंदर इंफॉर्मेशन कितनी है। अगर हम ये बात करें कि एक रिकॉर्ड में कितनी फील्ड्स है, तो 6 फील्ड्स की बात हम कर रहे हैं। अब इसमें कितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम इसको अगर पूछा जाएगा हमसे बोलेंगे इसमें रेफरेंस नंबर है, सीडी टाइटल है, ट्रैक नंबर है, स्पेशल एडिशन है, सीडी लेंथ हमारे पास है, नंबर ऑफ हिट ट्रैक्स हमारे पास है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, जो पहला पहला सवाल हमारे पास आता है, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर इन द डेटाबेस सेक्शन। तो हमने बोला कितने रिकॉर्ड्स इसके अंदर है, 8 रिकॉर्ड्स हमारे पास है। अगर ये पूछता फील्ड्स कितनी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फील्ड्स कितनी है, 6 फील्ड्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब ना क्वेश्चन नंबर 2, इफ द फॉलोइंग क्वेरी was input, if the following query was input like a cd length minute less than 60, and number of hit tracks is greater than 1, using reference number only, write down which data item would be output। अब देखो ये वही वाली बात आ गई कि जो हम सूडो कोड में करते थे। हम सूडो कोड में एक ऑब्जेक्टिव पढ़ते थे, उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हम इनपुट लेते थे, हम प्रोसेस करते थे, हम आउटपुट करते हैं। यहां पर इसने इनपुट क्या लिया है, इनपुट के अंदर इसने ये फार्मूला लिया है पूरा। इनपुट के अंदर क्या लिया, ये पूरा इसने फार्मूला लिया, जिसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे को याद रखनी है वो क्या लगा हुआ इन दोनों के बीच में, एंड। इसका मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। बेटा की फील्ड भी आगे आएगी, उसे पूछा नहीं है, बट की फील्ड का हमारे पास है। यहां पर इसने क्या बोल दिया, यूजिंग रेफरेंस नंबर ओनली। यूजिंग रेफरेंस नंबर कहां है, ये लिखा हुआ यूजिंग रेफरेंस नंबर हमारे पास। हमें जो शो करना है वो यूजर का, यहां पर लिस्ट में से सिर्फ वो यूजर नंबर, रेफरेंस नंबर शो करना है। क्या करना है उसके अंदर, आउटपुट करना है। ये नंबर हमारे को यहां पे क्या करना है, आउटपुट करना है। अब दोनों कंडीशन क्या है कि लेस देन 60 होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 ट्रैक होना चाहिए। हमने बोला ठीक है, हमने यहां पे कर दिया कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 60। हमारे पास क्या था, लेंथ थी, मिनट्स। हमने बोल दिया भाई मिनट्स हमारे पास क्या होने चाहिए, और नंबर ऑफ ट्रैक क्या होने चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हमने टी कर दिया अपनी आइडेंटिफिकेशन के, ताकि हमें टेबल को सॉल्व करने के लिए आसानी रहेगी। अब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं अगर, और देखते हैं कि भाई ये सॉल्व होता किस तरीके से। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि कितने ऐसे सॉन्ग्स हैं या जितनी कौन सी ऐसी सीडीज है जिनकी लेंथ जो है वो 60 मिनट से छोटी है। हमने बोला भाई 50 है, 42, 33, 72 इज नॉट लेस देन 60, 40 इज लेस देन 60, 62 इज नॉट, 60 इज नॉट। तो हमारे पास कितनी लेंथ निकली, 1 2 3 एंड 4। अब हम चेक करते हैं हमारे पास ट्रैक, जैसे बोला ग्रेटर देन 1, एक ये ट्रैक है, एक
ये ट्रैक है। तो जब अब आपको हाईलाइट क्या करना है, आपको कौन से ट्रैक्स लिखने हैं जो दोनों ट्रू हो रहे हो, जिसका मतलब कि दोनों पे टिक आ रहा है, इसके ऊपर भी टिक आ रहा है और इस पे भी टिक आ रहा है, सॉरी, इसके ऊपर भी टिक आ रहा है क्योंकि ग्रेटर देन 2 है और 40 है। तो अब हमारा आंसर क्या हुआ, 111112 एंड 1115। तो इस सवाल के अंदर हम लिखेंगे 1112 कोमा 1115। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास यहां पर इसने बोला यूजिंग रेफरेंस नंबर ओनली। अगर ये बोलता यूज, नसीर बेटा क्या हो गया, 3 कैसे आएगा, वो तो 0 है। उसने ट्रैक में बोला हुआ, जब उसे ट्रैक में ग्रेटर देन 1 बोला हुआ है तो 113 कैसे आएगा, क्योंकि 113 के ऊपर तो 0 ट्रैक है। 114 और क्यों आएगा, क्योंकि लेस देन 60 की बात कर रहा है भाई, क्या हो गया, ये लेस देन 60 है। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले मुझे सॉल्व करने दो, पहले सवाल समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दूंगा, फिर आप प्रैक्टिस के उसके ऊपर करते रहना, उसका मसला नहीं है। फर्स्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट। डेटाबेस के अंदर ये मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है क्लास के, हम लोग को लगता है डेटाबेस बहुत आसान है, हम उसके अंदर छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। जैसे अभी हमने 2-3 मिस्टेक्स देखी कि हमें इन दोनों को ट्रू करना है, इसलिए मैंने यहां मेंशन कर दिया कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी फॉल्स हुआ तो वो कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, एंड, यहाँ पे और नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे अगर और लगा हुआ था तो फिर आप उसको उस हिसाब से कर सकते थे। तो हमने सबसे पहले क्या चेक किया कि 55 इज लेस देन 60, 42 इज लेस देन 60, 33 इज लेस देन 60, 72 इज नॉट लेस देन 60, 40 इज लेस देन रिमेनिंग आर ग्रेटर देन। फिर हमने चेक किया कि कौन से ऐसे ट्रैक है जिनका हिट ट्रैक्स है, सॉरी, हाँ ठीक है, हिट ट्रैक्स हमने क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैक्स भी है। हिट ट्रैक्स क्या है, एक से ज्यादा हो, हमने 3, पहले 1 तो ग्रेड एक से ज्यादा नहीं है, 3 एक से ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद 5 एक से ज्यादा है, सारे एक से ज्यादा है, बट दोनों पे मैच कौन सा हो रहा है, दोनों पे मैच सिर्फ हुआ 40 और ये, ठीक है, 112 1112 एंड 1115। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट डाउन अ क्वेरी टू सेलेक्ट which CDs are a special edition or have more than 10 tracks। अब जो क्वेरी यहां लिखी हुई है, ये वाली क्वेरी, हमें यही क्वेरी इधर लिखनी है। अब देखो पहले हमारे पास क्वेरी दी हुई थी, हम लॉजिक गेट में क्या करते थे, हमें इक्वेशन दी होती थी, हम सर्किट बनाते थे, सर्किट दिया होता, हमें इक्वेशन बनानी होती थी, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें सिर्फ स्टेटमेंट दी हुई है, अब हमें उसकी इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट हो गया था तो वो रिकनेक्टिंग के बाद आया है, ठीक है। नाउ माय वॉइस इज क्लियर। Yes, तो sir. वी हैव टू राइट द क्वेरी। अब क्वेरी लिखने के लिए इसने हमें क्या बोला है, सीडीज आर स्पेशल एडिशन और हैव मोर देन 10 ट्रैक्स। अब इसमें क्या है, और, अब इसके अंदर दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू हो सकती है, बट इसने आपसे डेटा नहीं मांगा है। इसने क्या बोला, राइट डाउन द क्वेरी। इसने बोला क्वेरी मुझे लिख कर दो जिसके अंदर मेरी ये कंडीशन बने, मतलब जैसी क्वेरी यहां लिखी हुई थी ऐसी क्वेरी हमें कन्वर्ट करनी है। जब ये क्वेरी हमें कन्वर्ट करनी है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
कि हमें सारे फील्ड्स के नाम एक्चुअल देखने पड़ेंगे कि फील्ड का नाम क्या है। स्पेशल एडिशन का फील्ड का नाम क्या है? स्पेशल एडिशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल, सॉरी थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी हो जाएगी मेरी यहाँ पर। स्पेशल एडिशन, ठीक है। अब स्पेशल एडिशन हमारे पास क्या है? अब हमारे पास यहाँ पे जो चीज आएगी, यहाँ पे क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, तो वहां पर हमारे पास आएगा इक्वल टू इन्वर्टिस कोमा के अंदर y। ठीक है, इसने ऊपर क्या इस्तेमाल किया हुआ है? अब देखो यहां पर इसने इस्तेमाल किया कैपिटल, कैपिटल एन और कैपिटल वाई। तो अब आपको यहां पर क्या करना है कि आपको सिर्फ कैपिटल इस्तेमाल करना है। यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी वाई। आपने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन और उसके बाद सेकंड क्या, मोर देन 10 ट्रैक्स। अब इसने यहां पर ट्रैक्स की बात की है, हिट ट्रैक्स की बात नहीं की इसने। अब जो ट्रैक हमारे पास है वो क्या है? ये वाला पार्ट है। अगर ये बोलता नंबर ऑफ हिट ट्रैक तो हम ये देखते हैं। अब नंबर ऑफ हिट ट्रैक के अंदर जो है, नंबर ऑफ ट्रैक के अंदर जो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, स्मॉल में जो भी लिखा हुआ है, जिस हिसाब से लिखा हुआ है आपको उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। इसमें आप कैपिटल लेटर नहीं कर सकते, कैपिटल को स्मॉल नहीं कर सकते। जो फील्ड का नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू हैव टू यूज द सेम सीक्वेंस और सेम मेथड। अगर बेशक उसमें अगर नंबर की स्पेलिंग गलत है, आपको गलत ही लिखनी है। नंबर ऑफ ट्रैक, सॉरी फॉर द राइटिंग, क्योंकि मेरा माउस खराब हुआ है तो ये बड़ा मसला मुझे राइटिंग के लिए हुआ है। इज मोर देन 10। अब इसे देखो, मोर देन क्या लिखा है? नॉट लिखा है, नॉट इक्वल टू। मोर देन 10 का मतलब ग्रेटर देन खाली 10। अब अगर ये बोलता कि मोर देन एंड इक्वल टू 10 और इक्वल टू और अबव, तो देन यू हैव टू राइट द equal to, otherwise you are not allowed to write any extra things which is not asked in the question। वो कोई भी चीज आपको नहीं लिखनी जो सवाल के अंदर आपको नहीं दी हुई है, या आप उसको बोलो कि यार चलो मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख देता हूं क्योंकि वहां पर स्मॉल में लिखा हुआ है। जो नाम यहां लिखे हुए, जिस मेथड में लिखे हुए, जिस तरीके से लिखे हुए, आपको उसी तरीके से जो है वो लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, the database is sorted into descending order। कौन से ऑर्डर के अंदर? डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ऑन सीडी लेंथ, यूजिंग रेफरेंस नंबर ओनली, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड फॉलोइंग दिस सॉर्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है सवाल के अंदर कि द डेटाबेस इज सॉर्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? ए टू जी और जी टू ए। इसका मतलब जी टू ए। आपका डेटाबेस टेबल को सॉर्ट कर दिया गया है जी टू ए फॉर्मेट के ऊपर, बट किस फील्ड के हिसाब से? सीडी लेंथ मिनट के हिसाब से। अब आपको ये करना है, यूजिंग रेफरेंस नंबर ओनली, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड फॉर द फॉलोइंग सॉर्ट। अब आपको जो ये लिस्ट है मिनट्स वाली, अब मिनट्स वाली लिस्ट को आपको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या हुआ? सबसे कम कौन सी वैल्यू है? सबसे कम 40 है, तो ये कौन से नंबर पे आएगी? पहले नंबर पे आएगा। पहले नंबर पे सर क्या लिखा जाएगा? यूजिंग रेफरेंस नंबर ओनली। सॉरी, हाँ 33 इज द लास्ट वन। 33 इज द लास्ट वन। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 33। अब 33 के बाद कौन सा है? 40। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ना? छोटा जाएगा ना, बड़े से छोटा जाएगा, जल्दी बताओ। डिसेंडिंग में बड़े से छोटे पे आएगा ना? कैसे छोटे में जाएगा? गुड सूफिया, बाकी सारे सो रहे हो? ये मिस्टेक जो अक्सर होती है अल्फाबेट में, तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। याद है मैंने आपको बताया था कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखना है डेटाबेस के अंदर। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको समझाना शुरू करूं और इसके अंदर कोई चीजें ऐसी हैं, तो आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि सर डिसेंडिंग और असेंडिंग में हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं ऐसे है। क्योंकि पेपर के अंदर भी ये चीजें जो दी गई है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, वरना डेटाबेस का पेपर सबसे आसान पेपर आपके पास आता है।
अब देखो अगर यहाँ पर ये कंफ्यूजन हम ये कर लें, जैसे हमने पेपर स्टार्ट किया, हमने इसको कर दिया जी टू ए की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा, जी टू ए मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। और हमने यहाँ से क्या काउंटिंग स्टार्ट की, छोटे से बड़े के ऊपर। तो छोटे से बड़े के ऊपर जब हम इसको कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने सीक्वेंस क्या कर दी, पूरी गलत कर दी। 2 नंबर का सवाल जो आपका था वो क्या हो गया, 0 हो गया। मैक्सिमम आपके पास क्या है, 72, 1, देन 70, उसके बाद 62, देन एनी 62, 64, आफ्टर 60, 55, 55 से छोटा जो है हमारे पास है फिर कौन सा है, 42, देन 40, एंड द लास्ट वन इज 33। ये सारा काम आपको पेंसिल से करना है। ये जितनी भी मार्किंग आप टेबल पे करोगे, ये करोगे पेंसिल से। और जब पेपर आपका कंप्लीट हो जाए तो ये जितनी भी मार्किंग आपने की होगी आपके डेटाबेस के टेबल के ऊपर, वो आप रब कर दोगे, ठीक है। वो छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके रिकॉर्ड के लिए। अब हमने क्या कर लिया, हमने सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने बोला सीक्वेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने कहा लिखना कैसे है। उसने बोला भाई यूजिंग रेफरेंस नंबर ओनली। तो इनका जो ऑर्डर है वो आप ये नहीं लिखोगे सबसे ज्यादा 72, 73, ये नहीं। आप यहां से स्टार्ट करोगे कि सबसे पहले आपका 114 आया, फिर उसके बाद आपके पास क्या आया, 118, देन 111, 6, उसके बाद 111, 7, फिर 111, 111, 1, 115, एंड द लास्ट वन इज 113। तो ये जो डेटाबेस है, इसकी सारी चीजों को पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों को समझना जरूरी है। छोटी छोटी मिस्टेक्स इसके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे छोटी मिस्टेक का मतलब, आपको डिसेंडिंग करना था आपने असेंडिंग कर दिया, असेंडिंग करना था आपको डिसेंडिंग कर दिया, बीच में और लगा हुआ था आपने एंड कर दिया, एंड लगा हुआ था आपने और कर दिया। या आप ये भूल गए कि जब हमें आउटपुट क्या करना है, जैसे इसके अंदर मैंने हाईलाइट की यूजिंग रेफरेंस नंबर, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, लेंथ और नंबर ट्रैक्स को आइडेंटिफाई कर दिया, हमने लेंथ का नंबर लिख दिया। तो हमें ये देखना सवाल में बहुत जरूरी है कि उसने आउटपुट क्या मांगा है आपसे। जो हम सूडो कोड में देखते थे कि आउटपुट हमसे क्या मांगा गया है, ठीक है। तो हमसे जो मांगा गया है वो चीज को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इस सवाल में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसा जिसको अभी भी ये सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा, पार्ट ए जो है उसके अंदर शायद रिकॉर्ड का जो था, वो 8 सवाल, मल्टीप्लाई बाय 6 करके पूरा आंसर लिखना होगा, 8/6 बस काफी होता है। वो ये पहला वाला जो सवाल है ना, इसमें इसने खाली रिकॉर्ड पूछे आपसे, सिर्फ रिकॉर्ड। अगर ये बोलता रिकॉर्ड एंड फील्ड, तो आपको लिखना है रिकॉर्ड इक्वल टू 8, कोमा फील्ड इक्वल टू 6। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए स्लैश करके लिखा था, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ये वाला सिर्फ समझाने के लिए था कि अगर वो रिकॉर्ड पूछते तो आप 6 लिखोगे। अब अगर वो दोनों आपसे पूछ ले तो आप लिखोगे दोनों चीज, मतलब रिकॉर्ड इक्वल टू 8, कोमा, फिर आप लिखोगे फील्ड। इसके अंदर आप एंड इस्तेमाल, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कोमा, यहाँ पे हमने एंड इस्तेमाल किया। एंड का मतलब डेटाबेस में टोटली अलग है कि एंड का मतलब कंडीशन है, और का मतलब भी कंडीशन है। तो आप कहीं पर भी एंड इस्तेमाल नहीं करोगे, सिर्फ कोमा इस्तेमाल करोगे आपके आंसर के अंदर। जैसे अब ये सीक्वेंस लिख रहे हैं आपका पूरा ऑर्डर में, तो ये सबके बीच में कोमा आएगा। किसी के भी बीच में आप ये नहीं लिखना कि आखिरी वाले में आपने लिखा यार इंग्लिश के अंदर हम एंड लिखते हैं लास्ट वाले में कोमा के बाद, तो हमने कोमा लिख दिया, ठीक है। आपको सॉरी एंड लिख लिया, तो आपको सब में क्या लिखना है, कोमा लगा के लिखना है, ठीक है। ठीक है। और कोई क्वेरी? देखो डेटाबेस का सवाल जो 15 नंबर का, कभी 12 नंबर का आता है, कभी 10 नंबर का, कभी 15 नंबर का सवाल आता है। अगर आप लोग क्लास में आओगे और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा घर से करने के लिए, जो हम क्लास में करेंगे, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस सही तरीके से कर ली, जल्दबाजी ना करते हुए, नसीर स्पेशली यू बेटा, आई एम हाईलाइटिंग यू कि जल्दबाजी नहीं करना। आपके पास इनफ टाइम होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 5 दफा सवाल पढ़ो, बेशक अपना आंसर पहले पेंसिल से लिखो डेटाबेस के अंदर, क्योंकि डेटाबेस में अगर आपने 15 नंबर या 10 नंबर मिस कर दिए
तो सूडो कोड के अंदर इतना आसान नहीं होता कि आपके मार्क्स गेन कर। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर हमारा P2 खराब हो गया। हमने डेटाबेस तो पूरा किया था, हमने फ्लो चार्ट भी बनाया, आपने जो प्री रिलीज कराया था वो भी पूरा किया, वही सारी चीजें की जो हमने कराई थी। बट जब आखिरी में अगर कोई बच्चे पेपर निकलवाते हैं, स्क्रूटनी करवाते हैं, तो उनकी मिस्टेक्स निकलती है डेटाबेस के अंदर। क्यों? क्योंकि सबसे पहली मिस्टेक हमारे पास यही निकलती है। हमसे पूछा गया रिकॉर्ड आपने दे दिया फील्ड्स का डिटेल एक्सक्यूज मी, हमसे पूछी गए रिकॉर्ड्स और हमने फील्ड काउंट करके दे दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमसे पहली मिस्टेक जो पहले पहले सवाल में 1 नंबर कट गया। सेकंड क्वेश्चन अक्सर आता है, इसमें इस वाले सवाल में नहीं है, कहता है आइडेंटिफाई द प्राइमरी की। हमने प्राइमरी की में देखा कौन सा यूनिक है, हमने कहा यार ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, तो हमने कहा यार नंबर ऑफ ट्रैक को जो है वो कर देते हैं हम प्राइमरी की। हमने इसको देखना भूल गए कि रेफरेंस नंबर भी यूनिक है। ठीक है, जबकि इसका जो रेफरेंस नंबर है यूनिक है, हमें कैसे पता चला? इसने हर जगह पे नंबर, रेफरेंस नंबर को डिटेल दी हुई है। अक्सर सवाल सॉल्व करने से पहले सारे सवाल जरूर पढ़ना, क्योंकि आधा जवाब आपके क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है। इसने अपनी प्राइमरी की आपको बता दी है क्वेश्चंस में हिडन, रेफरेंस नंबर को शो करना है, फिर दोबारा इसने रेफरेंस नंबर को शो करवा दिया। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये प्राइमरी की है इसकी। ठीक है, सेकंड मिस्टेक जो हो सकती है यहां पर, जो नसीर ने की, नसीर ने बोला सर 114 भी आएगा, क्योंकि वो ये देखना भूल गया कि ये वाला जो है वो लेस देन 72 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने ये मिस कर दिया, एंड वाला पार्ट। एंड वाला पार्ट आपका मिस हो गया कि इसको जगह आपने और कंसिडर कर दिया तो आपका जवाब गलत हो गया। तकरीबन ये 2 से 3 नंबर का सवाल आता है। इसी तरीके से ये होता है, इसमें अगर आपने और की जगह एंड कर दिया, एंड की जगह और कर दिया। यहां पर आपसे पूछा गया क्वेरी बनाने के लिए, अक्सर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो यहां पर आंसर लिखते हैं। जैसे हमने आंसर लिखा ना इस वाले सवाल में, ये जैसे हमने आंसर लिखा, अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं इस वाले सवाल के अंदर भी ऐसे ही आंसर लिख देते हैं। वो बोलते हैं स्पेशल एडिशन किया है और मोर देन दैट। अच्छा, स्पेशल स्पेशल एडिशन किसके? इसका है स्पेशल एडिशन और इसका है। ये दोनों कितने ट्रैक्स हैं? सॉरी, 10 से ज्यादा ट्रैक्स दोनों के नहीं है। तो उसने उठाकर जो है वो डायरेक्ट आंसर लिख दिया 1114 एंड 1118। तो ये जवाब आपका गलत। तो इसने बोला है राइट डाउन अ क्वेरी टू सेलेक्ट। आपको यहां पर क्वेरी लिखनी है उसकी, डेटा नहीं लिखना। डेटा वो बोलता है कि राइट डाउन विच डेटा इज आइटम वुड बी आउटपुट, या कौन से आइटम जो है वो आउटपुट होंगे, कौन सा डेटा आपका आउटपुट होगा। यहाँ पे तो उसने आउटपुट मांगा ही नहीं है। यहाँ से उसने बोला भाई मुझे क्वेरी बना के दे दो आउटपुट के लिए, और आउटपुट कैसे निकलेगा? इन 2 कंडीशन में निकलेगा। तो हमें क्वेरी लिखी थी डेटाबेस की, क्योंकि ये क्या है? करेक्टर है। करेक्टर इसलिए हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। ठीक है।